हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बाल बच्चे कैसे हैं? सब सुखी हैं, संपन्न हैं, ऑल ओके हैं? बताओ भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया हो। वॉइस आ रही है, एकदम परफेक्ट है वॉइस में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ऑल ओके। ठीक है, आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग, बाल बच्चे कैसे हैं आप लोगों के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक चल रहा है प्रतिशत, परसेंटेज, जिसमें आप लोगों को बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है कि भैया पढ़ना है तो परसेंटेज ही पढ़ो, क्या रखा है बाकी चीज़ों में। ठीक है। और हमें यहाँ पर याद है कि हमने कल आपको क्या पढ़ाया था। हमने 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना सिखाया था। पहला, अगर रेट अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं, और दूसरा, अगर रेट यहाँ पर सेम हो तो कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था जी कि हम आपको 4 संख्याओं का भी सक्सेसिव निकालना सिखाएंगे, और जब आप वो सीख जाएंगे तो जो पीछे के सवाल हमारे रह चुके हैं हम लोग उसको करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया मालिक यहाँ पर? आइए चलिए, तो मेरे भाई आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सक्सेसिव ऑफ 4 टर्म्स यहाँ पर, कि 4 संख्याओं का सक्सेसिव हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हम बोलेंगे सक्सेसिव, और कितने पदों का मेरे भाई यहाँ पर? 4 टर्म्स का। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई 4 टर्म्स का सक्सेसिव हम कैसे निकालते हैं, जरा वो देखिए। तो 4 पदों का अगर हम सक्सेसिव निकाले तो यहाँ पर कैसे निकलेगा वो देखो यहाँ पे। जैसे मानो कि हमने कहा किसी संख्या को हमने 10% से मेरे भाई बढ़ा दिया, दूसरे को हमने 20% से बढ़ा दिया, तीसरे को हमने मेरे भाई यहाँ पर 30% से बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद में हमने उसको 40% से बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर के इनका सक्सेसिव बना, तो बना कितना? ठीक है, यह मोबाइल की कीमत को पहले 10% से बढ़ाया, देखा बहुत बिक रहा है, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से मिला करके 4 बार में हमारा इंक्रीमेंट कितने का हुआ, जरा आप यहाँ पर ये देखिए। तो 10 और 20 का जो सक्सेसिव है हमारा, वो हमारा कितना होगा? तो हमने कहा जी 10 और 20 का जो सक्सेसिव है वो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे भाई देखो, ये 4 टीमें हैं आपके पास में, और ये 4 टीमों में से एक टीम को विनर बनाना है, एक विजेता मुझे लेकर के आना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन 2 लोगों को आपस में भिड़ाऊंगा, इनका रिजल्ट निकालूंगा, इन दोनों को आपस में भिड़ाऊंगा, इसका रिजल्ट निकालूंगा, और फिर इन दोनों को भिड़ा करके फाइनल हम अपना आंसर लेकर के चले आएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पर? ये हमारा होता है 4 पदों में सक्सेसिव लगाने का तरीका। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? अब 4 पदों का सक्सेसिव कैसे लगेगा वो देखो। तो पहले 10 और 20 में अगर आप सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा यहाँ पर 20, फिर हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 20, और अपॉन में कितना हो जाएगा? तो अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कुल मिलाकर के क्या कहेंगे, 30 में 2 जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे जी गुरुजी 32% आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 32% यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम 30 और 40 का सक्सेसिव कैसे करेंगे? तो 30 और 40 के सक्सेसिव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनका सक्सेसिव मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हमारा लगने वाला है कि यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये मेरे भाई 30 इंटू 40, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये देखिए, 70 में 12 को जोड़ देंगे तो ये हमारे सामने 82 हो जाएगा। तो इसका सक्सेसिव कितना आ गया? तो 82 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर 32 और 82 का सक्सेसिव अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा वो देखिए। तो 32 और 82 का सक्सेसिव देखेंगे तो 32, फिर हमारा हो जाएगा 82, और फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 32 इंटू 82, और बट्टे में कितना हो जाएगा भाइयों? 100 हो जाएगा। ये आपको भी पता है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये हो गया 114। उसके बाद में 32 का 2 गुना, ये अगर आप देखो यहाँ पर तो 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा, ये 6 हो गया। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बता रहा हूँ। साइड को साइड के साथ में आ गया, फिर ये 16 है, और 16 में मेरे भाई आप 6 जोड़ दो, 16 और 6 हमारा कितना हो जाता है? 16 और 6 22 का 2 पास में 2 हो जाएगा, और फिर इसे मेरे भाई यहाँ पर गुना कर दो, 24 और 2 हमारा 26 हो जाएगा, 26.64 हो जाएगा। मतलब साइड इंटू साइड हो जाएगा, फिर पास वाले और दूर वाला हो जाएगा, और फिर साइड इंटू मेरे भाई यहाँ पर साइड हो जाएगा। तो 4 हो गया, 16 और 6 22 का 2 हो गया, 2 हाथ में है, 24 और 2 26 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर
तो कुल मिलाकर के 140.24%। और ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा सक्सेसिव निकल करके चला आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये होता है 4 पदों का क्या निकालना, तो सक्सेसिव निकालना, कि हम 4 पदों के सक्सेसिव को कैसे निकाल सकते हैं। 2 का कंबाइन करके यहाँ पर, 2 का कंबाइन करके यहाँ पर, और इनका कंबाइन करके यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो भी सवाल है। कौन कौन सा सवाल है सर? ठीक है, हाँ जी मेरे भाई यहाँ पर तो हमने 67 से मेरे भाई क्वेश्चन करना था। 67 के पहले जो है शायद ही कोई ऐसा सवाल था जो हमने छोड़ा था। बाकी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में और देख लीजिएगा। ठीक है, हम अपने लगभग आधार पर देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो पीछे हमारा छूट गया हो। ठीक है, लगभग लगभग हमने सारे सवाल कर दिए थे। ठीक है, जो छूटा था एकदम मैं सीधा सीधा वहीं पर लेकर के चल रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो बाकी है, हालांकि ये दोनों रिवर्स केस का है। ठीक है, रेडियस हमारा इतने से डिक्रीज है, हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी इंक्रीज, तो इसको भी रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको नहीं करेंगे, इसको मैं भी कराऊंगा। यहाँ देख लेते हैं, ये भी हमारा रिवर्स है, एरिया एरिया ये भी रिवर्स है। ठीक है, हाँ वॉल्यूम वाला ये वाला टाइप हमारा मेरे भाई है। पहले इसको देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले 3 चीज़ें आपने यहाँ पर देखी थी, और 3 चीज़ें आपने देखी तो वो क्या था? सबसे पहला देखा था आपने पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा होता है 1 डायमेंशनल। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा था एरिया। एरिया होता है 2 डायमेंशनल, इसलिए अगर आप उसमें रेशियो लगाएंगे तो 2 बार लगेगा, और सक्सेसिव भी लगाएंगे तो 2 बार लगेगा। उसके बाद में आता है मेरे भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और आयतन मतलब यहाँ पर हो गया 3D, तो इसीलिए अगर आप रेशियो लगाओगे तो 3 बार, और अगर आप मेरे भाई वहाँ पर वॉल्यूम लगाओगे तो सक्सेसिव लगाओगे तो 3 बार। ठीक है, जैसे मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड 20% से बढ़ा दिया, ब्रेथ को हमने इतना से बढ़ा दिया, हाइट को हमने इतना से कम कर दिया, बताइए हमारा वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले क्यूबॉइड यानी घनाभ होता क्या है, तो इसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर घनाभ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, जैसे जो पनीर का टुकड़ा हो गया या बड़ा वाला पासा हो गया, ये घनाभ होता है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, ऊंचाई होता है। लेंथ ब्रेथ और ये हमारा हाइट होता है, 3 डायमेंशन होता है। इसको हम दोनों तरीकों से बना सकते हैं, रेशियो से भी और सक्सेसिव से भी। तो आ जाइए, हम सबसे पहले आपको रेशियो बता देते हैं, और फिर मेरे भाई हम आपको सक्सेसिव पढ़ा देंगे। ठीक है, तो रेशियो से अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक लेंथ है, हमारे सामने एक ब्रेथ है, और हमारे सामने एक हाइट है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लेंथ हमारा 20% से बढ़ा है। लेंथ हमारा किससे बढ़ा है? 20% से बढ़ा है, जो कि हमारा हो जाएगा 1/5 के करीब में। ब्रेथ की अगर हम बात करें तो हमारा 30% से बढ़ा है। ब्रेथ हमारा कितने से बढ़ा है मेरे भाई? यहाँ पर 30% से बढ़ा है। तो 30% की अगर हम देखें यहाँ पर, 30% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो ये हमारा 3/10 हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हमारे सामने मौजूद हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो हम सीधा सीधा एक ही बात कहेंगे, गुरुजी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से गुना करने पर क्या आता है? वॉल्यूम आता है। यहाँ पर लंबाई हमारी 5 है, 5 में हमने 1 जोड़ दिया तो लंबाई इतनी हो गई। हमारी चौड़ाई कितनी है? 10 है, 10 में हमने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 13 हो गया। हमारा हाइट हमारा 2 है, 2 में 1 कम कर दिया तो कितना हो गया? 1 हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारा कितना होगा? 2 से अगर हम काटते हैं 3 बार, 5 × 10 हमारा कितना हो जाएगा? हालांकि मत काटो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा। 5 × 10 50 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 13 × 6 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 100 में कितने की कमी? तो बोलोगे जी 22 की कमी। तो 100 में 22 की कमी तो क्या हो जाएगा? 22% डिक्रीज हो जाएगा। 100 में 22 की कमी तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 22% डिक्रीज हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, यहाँ पर आप इस बात को जानिए। तो आपने क्या कहा जी? 22 की कमी है, कितने के ऊपर में है जी? 100 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? 100% करेंगे, हमारा क्लियर कट आंसर होगा 22%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए मेरे भाई। चलिए, अब उसके बाद में मैंने कहा रेशियो तो आप लोगों को पहले से आता था, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम इसमें सक्सेसिव कैसे लगाएं।
जो भी ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल है और उसके ऊपर में बात होती है वॉल्यूम को लेकर के, तो हमेशा मेरे भाई वहाँ पर क्या लगता है, तो हमेशा वहाँ पर सक्सेसिव लगता है। अगर हम उसके लंबाई की बात करें तो लंबाई हमने 20% से बढ़ाया है। उसके बाद में अगर हम चौड़ाई पर बात करें, चौड़ाई हमने जी 30% यहाँ पर बढ़ाया है। उसके बाद अगर हम उसके मेरे भाई हाइट की बात करें, हाइट हमने 50 से मेरे भाई डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे यहाँ पर कहा गया वॉल्यूम के बारे में। हमने कहा ठीक है सर, वॉल्यूम के बारे में अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम में यहाँ पर जो है सीधा सीधा हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। अगर सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पर तो 20 और 30 का सक्सेसिव कितना होगा, तो आपको भी पता है, एक बार दोनों को मेरे भाई यहाँ 20 और 30 का सक्सेसिव लगाओगे तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो कि सर 20 प्लस हमारा 30 और प्लस हमारा हो जाएगा 20 इंटू 30 बटे 100 यहाँ पे। हालांकि अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया आपका यहाँ पर कि सीधा सीधा आंसर मारोगे, 50 में 6 जोड़ दीजिए तो हमारे सामने हो जाएगा जी 56। कितना हो जाएगा जी 56 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और यहाँ पर इन दोनों को लड़ाने के बाद में जो बचेगा अब उसकी सक्सेसिव इसके साथ में लगेगा, तो उसका सक्सेसिव अगर इसके साथ में लगता है तो हम क्या कहेंगे, तो 56 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होने वाला है। 56 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 50 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 से लगभग काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 28 बार। तो अगर हम देखते हैं तो 56 50 हमारा कितना हो गया, 106। और इस 106 में से मेरे भाई अगर आप 28 को निकाल देंगे तो आपके सामने मेरे भाई कितना बचेगा, तो आपके सामने 78 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर सॉरी माफ़ करना, ये हमने क्या कर दिया, एकदम एकदम गड़बड़ हो गया भाई यहाँ पर। 1 मिनट, 56 से मेरे भाई 50 गया तो आपका 6 हो जाएगा, मैंने जोड़ दिया था, वो नहीं जोड़ना था। और 6 में से अगर हम 28 को घटा देंगे तो हमारा माइनस का 22 आ जाएगा। और माइनस का 22 का मतलब क्या होगा, 22% का डिक्रीज होगा। 22% का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो डिक्रीज होगा यहाँ पे। सर एसएससी मैथ स्टॉक में कब आएगी, आ चुकी है भाई। राहुल भाई आप एक बार देखो, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह पे एसएससी मैथ स्टॉक में है। ठीक है, आप एक बार देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और अवेश प्रजापति भाई पहले तुम तो लाइव होना सीखो, फिर मेरे से बाद में बात करना, पहले तुम खुद ही लाइव नहीं आ रहे। ठीक है, कल की क्लास में तुम खुद ही लाइव नहीं थे, तुम अभी क्या बात करोगे बताओ। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। आइए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला सवाल देखिए, देखिए हम आपको परसेंटेज में इतना पढ़ा देंगे जितनी आपको जो है दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं आएगी। कोई भी चीज़ अगर हम आपको बताएंगे वहाँ पर तो उससे संबंधित आसपास की चीज़ों को भी हम कर देंगे ताकि कहीं पर कोई डाउट ना आए, कोई परेशानी ना आए। जैसे अक्सर क्या होता है, लोग सक्सेसिव पढ़ाते 2 बार पढ़ा करके 3 टर्म 4 टर्म को स्किप कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, जब बच्चा खुद से क्वेश्चन लगाता है उसको ये समझ में नहीं आता यार ये 3 टर्म वाला हम कैसे करें, 4 टर्म वाला हम कैसे करें, ये प्रॉब्लम आ जाता है उसको वहाँ पे। इसीलिए हम आसपास की सारी चीज़ों को लेते चल रहे हैं। थोड़ा इससे मेरा समय ज़्यादा लग जाएगा, नंबर ऑफ़ क्लासेस मेरी बढ़ जाएंगी, लेकिन ये होगा कि आपको मेरे भाई क्लैरिटी पूरा मिलेगा, दिक्कत आपको जीवन में कहीं पर भी नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाइए आप CHSL के सवाल को मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया लेंथ ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 7% एंड 6% रेस्पेक्टिवली। उसके वॉल्यूम में हमारा जो होगा परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा। अब देखो हाइट की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब हाइट को नहीं बढ़ाया गया है। इसका मतलब हाइट हमारा लगभग जो बढ़ा है वो 0% के हिसाब से बढ़ा है। तो हमने जी कहा लंबाई हमने बढ़ा दी 7 से, चौड़ाई हमने बढ़ा दी जी हमने 6 से, और इसको हमने बढ़ा दिया 0 से। तो जब यहाँ पर हाइट का कोई जिक्र नहीं है तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसको हम टच नहीं करेंगे, ये सक्सेसिव का पार्ट नहीं बनेगा। इन दोनों का सक्सेसिव लगा दो। इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है, एक बार दोनों को पहले जोड़ दीजिए। तो 7 में 6 को जोड़ दीजिए 13 और 7 में 6 को गुना कर दीजिए 42, 13.42। कौन सा ऑप्शन है दोस्त यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। CHSL का हमारा ये सवाल है, इसमें क्या बोला गया है जरा पढ़ो। तो कहा गया लेंथ और ब्रेथ जो है हम बढ़ाते हैं 10 से और मेरे भाई यहाँ पर 20 से, और हाइट को हम 20 से कम करते हैं। बताइए हमारे आयतन में कितने का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग मुझे खुद बताइए दोस्तों, हम कितनी बार का सक्सेसिव लगाएंगे। आप बोलेंगे गुरुजी 3 टर्म का सक्सेसिव लगेगा। तो अगर यहाँ 3 टर्म का सक्सेसिव लगेगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर ये 10% का हमारा इंक्रीमेंट करना है, 20% का हमारा मेरे भाई इंक्रीमेंट करना है, और 20% का यहाँ पर हमारा डिक्रीमेंट करना है।
अगर हम 10 और 20 का यहाँ देखेंगे तो 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है, 32% होता है। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, 32% होता है। बोलोगे सर कैसे होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, ये पता चल जाएगा। और उसके बाद में इस 32 का मेरे भाई किसके साथ में कोलैबोरेशन करना है, -20 के साथ में। तो हम यहाँ बोलेंगे जी 32 हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद में -20 हो गया, और उसके बाद में प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 32 इंटू मेरे भाई 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो 20 से मेरे भाई हम काटेंगे तो 5 बार में जी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आगे हम देखते हैं 32 में से 20 चला गया तो हमारा 12 आ जाएगा। और इसको अगर हम भाग करते हैं यहाँ पर 32 को 5 से भाग करते हैं तो 32 को 5 से भाग करते हैं तो 32 दूना 64 यानी 6.4 आएगा। 12 में से अगर आप इसको निकाल देते हैं मेरे भाई, 12 में से 6.4 अगर आप निकाल देंगे तो कुल मिलाकर के 5.6 आपका बनेगा। और 5.6 बनेगा तो ये होगा, ठीक है। 5.6 को अगर आप मेरे भाई चाह रहे हैं कि नहीं, अच्छा ऑप्शन आपके सारे फ्रैक्शन में दिए गए, फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दो, क्या मतलब है, या यहीं पर इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करो, वो भी कोई इशू की बात नहीं है। तो जैसे 32 में से आपने 20 घटा दिया सर, 12 आ गया, और 12 में से आपको यहाँ पर क्या रखना है, 32/5 रखना है। अब देखेंगे तो सर 60 में से 32 चला जाएगा तो बोलेंगे सर 28/5, और 28/5 को कैसे करेंगे, 5 से 5 बार में भाग 5 सही 3/5%, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर। तो देखो जहां पर भी बात आती है जब आयतन की, ठीक है, आयतन में प्रतिशत बढ़ाओ या घटाओ की, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, तो वहां पर बच्चों हम सक्सेसिव लगाते हैं, 3 पदों का सक्सेसिव लगाते हैं। मुझे यकीन है मेरे भाई इस सवाल का उत्तर अब आप दे देंगे। इसीलिए देखिए जो क्वेश्चन हमने छोड़ के रखे थे वो क्यों रखे थे, कि जब तक हम आपको 3 पदों का सक्सेसिव नहीं पढ़ाएंगे तब तक आप इनको नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया था। आप देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय इतना परसेंट, हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी इंक्रीज सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब ये वाला जो क्वेश्चन एक बिछड़ा हुआ यार है, हम आपको बताएंगे किसके, एक रिवर्स क्वेश्चन हमने पीछे जो रखा है ना, ये उसी का बिछड़ा हुआ यार है। 2 सवाल हैं, एक वहां पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे आराम से, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई, मुझे लगता है कि आपको अब रिवर्स मेथड सिखाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रिवर्स मेथड जब आप सीखेंगे तो हो पाएगा छोटा छोटा काम। तो यहाँ पर इस सवाल के पहले, हालांकि शायद क्या पता मैंने पढ़ा भी दिया हो या क्या पता मैंने नहीं पढ़ा। अब देखो 2 तरह के रिवर्स मेथड होते हैं। अब यहाँ पर एक क्या होता है वो ज़रा समझिए। आप मेरे भाई एक ही चीज़ को 2 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। नॉर्मली मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है समझना, ठीक है, बहुत प्यार तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया कि कोई भी मेरे भाई यहाँ पर एक क्या है, स्क्वायर है, और किसी स्क्वायर का अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लंबाई में हमने क्या कर दिया, 10% मेरे भाई हमने बढ़ा दिया, ठीक है, चौड़ाई में हमने क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मल से मेरे भाई एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल का उत्तर देने के लिए आप यहाँ पर 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हो। पहला तरीका होता है कि आप इसमें सक्सेसिव का प्रयोग करके बताते हो कि सर एरिया में कितने का होगा, और दूसरा मेरे भाई आप इसमें रेशियो का मेरे भाई तरीका बनाते हो, रेशियो मेथड लगा करके आप मुझे उत्तर बताते हो ना। तो रेशियो मेथड में आप इसमें कैसे बताते हो जरा देखो। तो आपका यहाँ पर ये कहना होता है, गुरुजी यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को लेकर के, ठीक है, आपका यहाँ पर ये कहना होता है जी ये लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई हमने बढ़ा दिया कितने से जी, 10% से हमने बढ़ा दिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कितना कितना परसेंटेज का खेल है। तो मेरे भाई 10% है, जिसको अगर हम लिखे तो यहाँ पर 1/10 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई 20% है, जिसको अगर हम लिखें यहाँ पर तो 1/5 लिखेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ये बात बोलेंगे, गुरुजी ये हमारा क्या है, तो लंबाई है, और ये हमारा क्या है, तो चौड़ाई है। यहाँ लंबाई हमारी कितनी है, 10 है, 10 में हमने 1 बढ़ा दिया तो वो 11 हो जाएगा। यहाँ चौड़ाई कितनी है जी, 5 है, 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हमने एरिया की बात करी यहाँ पर, तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 × 50 हमारा कितना हो जाता है जी, 50 हो जाता है, और 11 × 6 हमारा इतना हो जाता है। बढ़ा कितना हमारा, तो हमने जी कहा परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का है 16 का इंक्रीमेंट है, कितने के ऊपर में है, 50 के ऊपर में है, और इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा, और 32% हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कितना आएगा, 32% हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, और वो बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है,
जरा समझो, क्षेत्रफल तुम्हारा कितने से बढ़ा? बोलोगे गुरुजी 32% से बढ़ा। 32% से बढ़ गया ना। अब इसी सवाल को घुमा करके तुमसे पूछा जाएगा और वही तुम्हें सीखना है। घुमा करके कैसे पूछा जाएगा अब मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपका एग्जामिनर अब ये पूछेगा, बाबू बात ऐसा है, अगर तुम लेंथ को बढ़ाए हो 10% से, ठीक है, तुम मुझे बताओ यहाँ पर हम चौड़ाई को कितना बढ़ा दें कि एरिया हमारा कितने से बढ़ जाएगा? एरिया हमारा मेरे भाई बढ़ जाएगा 32% से। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है 100 वाले मेथड के हिसाब से। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको ये कहा था कि बाबू देखो, प्राइस अगर मान लो 10% से बढ़ जाए, ठीक है, तो कंजप्शन में मेरे भाई क्या हिसाब किताब रहेगा कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा 32% से बढ़ जाता है। याद करो इस क्वेश्चन को हमने कैसे कराया था, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर ये ब्रेथ हमारा कितने से बढ़ा है? 20। तो आंसर भी यहाँ कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? 20 आएगा। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मेरे भाई यहाँ पर हमारा रेशियो है और दूसरा हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मेरे भाई 100 वाला मेथड है। और हमने आपको लगभग जो है वो दोनों बातें पढ़ा रखी हैं, ठीक है, बट फिर से हम रिपीट कर देते हैं, फिर से हम सारी बातें बता देते हैं। चूंकि आप लोग 100 वाला मेथड पहले पढ़ रखे हैं तो पहले हम चाहेंगे कि आप 100 वाले मेथड से ही मेरे भाई सवाल को बनाएं। आपको हमने यहाँ पर ये कहा था 100 वाले मेथड में कि यहाँ पर कितना मान लीजिएगा? 100 मान लीजिएगा, ठीक है। जिन दो संख्याओं को आप गुना करते हैं, जिन दो संख्याओं को आप गुना करते हैं, जैसे लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पर आता है, तो वो दो संख्याओं में अगर किसी भी एक का मान दिया हो, ये ऊपर में रखिए, उन्हें गुना करने के बाद में जो आता है जैसे कि एरिया, तो आप उसको मेरे भाई यहाँ पर नीचे रखिए, रख देंगे। दोस्तों मैंने जनाब आपसे क्या कहा था, ईमानदारी से बताइए, कि अगर इन दोनों में से किसी एक का मान दिया गया हो और अगर प्रोडक्ट का मान दिया गया हो, इन दोनों में से किसी भी एक का मान दिया हो गया और प्रोडक्ट का मान दिया होगा, तो वहां लगता है 100 वाला मेथड। इसीलिए जब आप यहां देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया था लंबाई 10% से क्या हो गया? बढ़ गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 100 में आप 10 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 110, और एरिया 32 बढ़ा है तो ये हो जाएगा 132। कुल मिलाकर के भाई हमारा कमी कितने का है? 22 का। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज डिक्रीज हमारा लेकर के कितना है? तो 22 की कमी है। और यहाँ पर बात करेंगे कितने पर है? 110 पर है। इंटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे, ठीक है। 22 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में। जी बात देखिए, यहाँ पर 20% हमारा उत्तर निकल करके आ गया। तो हम हमेशा चाहते हैं जीवन में कि बच्चों को कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर वो वाला मेथड पढ़ाए थे वो किस चीज़ के बारे में बताता है? सर ये वाला पढ़ाए थे ये किस चीज़ के बारे में बताता है? सर वो एक और हमने सीखा था वो किस चीज़ के बारे में बताता है? तो ऐसे 20 तरह के कंफ्यूजन्स ना रहे आपके मन में। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हम लय में बार बार ला ला करके उसको हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करवाते हैं कि देखो बच्चों, जो तुमने 100 वाला मेथड सीखा था वो यही बताता था कि दो लोगों के प्रोडक्ट में अगर एक का मान दिया, प्रोडक्ट का मान दिया, तो दूसरे का मान कैसे पता करते हैं। अब बस उसी चीज को आज हम एक नए तरीके से सिखाते हैं कि आप उसको रेशियो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे रेशियो से कैसे बना सकते हैं। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? कल खत्म करा देते हैं और परसों तुम्हारा फेयरवेल कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। नाम भी तुमने लिखा नहीं है, नाम के नाम पर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ रहा है। बताओ, गजब बात करते हो यार। तुम लोगों को 1000 दफा मैंने कह रखा है, कोई भी छोटी मोटी जानकारी हो भैया, तुम यहाँ पर ओरिएंटेशन वाली क्लास देख लो, गाइडेंस स्ट्रेटजी वाली क्लास देख लो, फिर भी परेशान करोगे मुझे, ताकि तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। वो तुम्हें परेशान करती है, तुम हमको परेशान करते हो। बताओ, आ जाइए। तो ये सर आपका हो गया किसके बारे में चर्चा? लेंथ के बारे में। ब्रेथ के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और एरिया के बारे में मेरे भाई यहाँ पर क्या चर्चा है जरा वो समझिए। तो यहाँ पर जो है एरिया हमारा 32% है जी। 32% का इसमें क्या इंक्रीमेंट है। अगर आप इस 32% को चाहते हो 32/100 लिखना, तो आप मेरे भाई लिख दो ये 8/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/25, क्योंकि देखो 32/100 को हम 8/25 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा जी लंबाई हमारी कितनी थी? 10 थी, यहाँ पे एक हमने बढ़ा दी तो हमारा 11 हो गया। एरिया की बात करें, एरिया हमारा 25 था, 25 में हमने 8 बढ़ा दिया तो हमारा कितना हो गया जी? 33 हो गया। अब भैया बात यहाँ पर आती है, सवाल को इंसान बनाए तो कैसे बनाए?
ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर कैसे बनाए हम, ये कैसे पता करें, पूरी दुनिया को पता है इसको इससे गुना करने पर ये आया, इसको इससे गुना करने पर ये आया, बट ये वैल्यू आए तो आए कैसे। तो इसी को बताने का हम आपको स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसे रेशियो ना कह करके आप इसको इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दोगे तो भी बड़ा सही रहेगा, तो भी बड़ा सटीक रहेगा। आप समझिए कि सर यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, उचित रहेगा। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारा 25 इंटू 11, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो हमारा हो जाएगा 33 इंटू 10 हो जाएगा मेरे भाई। फिर से कहता हूँ कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें ये सिखाता है नीचे जो भी रखा गया उसको एज इट इज ला करके ऊपर रखो। 25 के ऊपर में 25 रखो, 33 के ऊपर में 33 रखो। ये अपने बिल्डिंग वालों से मोहब्बत नहीं करता है। इसका मेरे भाई नैन मटक का पड़ोसन के साथ में है तो यहाँ पर इसके साथ में, और ये भी पड़ोसन के साथ में है तो मेरे भाई इसके साथ में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे जी, 5 का हम काटेंगे 5 बार में, और 5 का काटेंगे जी 2 बार में। 11 से काटेंगे जी 1 बार में, 11 से काटेंगे 3 बार में। सो बेसिकली अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारा कितना आ जाएगा, चौड़ाई हम बोलेंगे जी 5 है, और यहाँ पर ये कितना है 6 है, बढ़ा कितने का 1 का, कितने के ऊपर 5 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा 100%। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा आंसर आएगा 20% आ जाएगा। अभी देखना हम इसको यहाँ पर जो है ना और भी बहुत ही तरीके से हम आपको इसको अभी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना करवा देंगे कि आपको टेंशन नहीं आएगा। चलिए आइए हम लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कभी लेंथ का रेशियो दे दिया जाए 3:2, अभी खाली हम रेशियो निकलवाएंगे। ब्रेथ का रेशियो किसी को नहीं पता है, और एरिया का रेशियो मेरे भाई दे दिया जाए 5:7। आप खाली ब्रेथ का हमको रेशियो बताओ कि ब्रेथ का रेशियो कितना होगा। चलो बताओ जल्दी से। 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ताकि आपके मन के ये जो वहम है, ये जो डाउट है कि आपसे ये नहीं बन पाएगा, वो डाउट हम आपका खत्म ही कर देंगे। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर 2 सवाल हमने दिए हैं, और 2 सवाल में आप हमको खाली रेशियो बता दो कि रेशियो हमारा कितने का होगा। ये लंबाई का अनुपात है, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। आप यहाँ पर क्या कहोगे, हमको पता है, बोलोगे गुरुजी देखिए 5 के ऊपर में कितना आता है, 5 आता है, 7 के ऊपर में कितना आता है, 7 आता है, 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ में गुरुजी, और 7 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ में, इसीलिए जो चौड़ाई है यहाँ पर, इस चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 10:21 हो जाएगा, और ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 10 रेशियो कितना होगा, 21 होगा, और बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए चलिए इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर 7 और 8 का अनुपात है, तो 7 के ऊपर में 7 रहेगा, 8 के ऊपर में 8 रहेगा। 7 को मल्टीप्लाई मारो किसके साथ में, 10 के साथ में, और 8 को मल्टीप्लाई मारो 11 के साथ में। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। जैसे 2 से 5 बार में, और 2 से मेरे भाई 4 बार में। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हमारी 35:44 हो जाएगी, और ये भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अब हमारे कुछ बच्चों का मेरे भाई मन में ये सवाल रहेगा, सर ये तो 2 लोगों के रेशियो के लिए आपने बता दिया, अगर हमें 3 लोगों का दिया गया हो तो हम क्या करें। सर जैसे मान लीजिए अगर सवाल में कुछ ऐसा हो जाए कि सर यहाँ पर लेंथ का रेशियो दे दे, मान लीजिए लेंथ का रेशियो हमें दे दे 2:3 है सर, मान लीजिए हमें ब्रेथ का रेशियो दे दे 4:5 है सर, ठीक है, और यहाँ पर हमें हाइट का रेशियो दे ही ना, और सीधा सीधा वॉल्यूम का रेशियो दे दे, और वो ये बोल दे कि यहाँ पर 2 अनुपात कितना है, 5 है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कहा ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये तो हर जगह पर काम आने वाला है, यहाँ पर नहीं, ये तो हर जगह पर काम आने वाला है। ठीक है, 2 3 4 5 यहाँ पे समझो, ये पार्टनरशिप जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी काम आएगा मेरे भाई, जितने तमाम चैप्टर पढ़ोगे आगे चल करके, टाइम एंड वर्क या हर जगह पर ये काम आएगा। जहाँ पर भी 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने की बात की गई है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे 2 और 5 है तो 2 के ऊपर में 2 रहेगा, और 5 के ऊपर में 5 रहेगा। अब ये 2 ऐसा आदमी है ना, इसको अपने ऊपर वाले नहीं पसंद है, तो ये साइड वालों को मल्टीप्लाई करता है, ये बगल वाले बिल्डिंग को मल्टीप्लाई करता है, यानी 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 × 5 × 3 हो जाएगा। और इसको मेरे भाई यहाँ पर अपने ऊपर वाले नहीं पसंद है, बाकी दोनों पसंद है, तो 5 × 4 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अगर हम देखें जी 5 से हमारा 5 खत्म है, 2 से हमारा 2 खत्म है, कुल मिलाकर के अगर हम हाइट का रेशियो देखें तो हाइट का रेशियो कितना होगा, 3 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये क्या बिल्कुल सही है।
ये क्या है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। बोर्ड की पीडीएफ डाल दीजिए। हम चैप्टर के ख़त्म कराने के बाद में ही बोर्ड की पीडीएफ डालेंगे, अभी पीडीएफ इसकी नहीं डालेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, अभी नहीं डालेगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर एक और देखते हैं। और एक और यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए जैसे मान लीजिए लेंथ का रेशियो हमने आपको दे दिया 6:7 दे दिया जी। ब्रेथ का रेशियो हमने आपको दे दिया 3 मान लीजिए 4 दे दिया। हाइट आपको खुद भी नहीं पता है क्या है, और वॉल्यूम हमने कह दिया जी लास्ट में यहाँ पर 2 कितना है, 3 है। चलिए एक काम करिए, हाइट का रेशियो बताइए। सिर्फ और सिर्फ आपको हाइट का रेशियो बताना है। तो ये क्या काम करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 100 वाला मेथड जो होता है मेरे भाई 2 जगह पर अप्लाई होता है, 3 जगह वाले केस में 100 वाला मेथड अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, चाहे 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, कितने भी हो, हर जगह पर अप्लाई करता है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 और 3 है तो जी 2 के ऊपर में 2 रहता है, 3 के ऊपर में 3 रहता है। 2 अपने लोगों से प्यार नहीं करता है, पड़ोसी लोगों से करता है, तो 2 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3 अपने ऊपर वालों से नहीं, बगल वालों से करता है, 3 इंटू 3 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, 2 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा जी, 3 बार। सो बेसिकली हमारा ये जो हाइट है उसका रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे जी 28 अनुपात कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और एकदम सटीक उत्तर होगा, एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, बात मेरे भाई यहाँ पर 3 की भी नहीं है। अगर कल के दिन तुमको 4 पदों का मेरे भाई यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे मानो यहाँ पर ये हो जाए ए का, ये हो जाए मेरे भाई बी का, ये हो जाए सी और ये हो जाए डी, और लास्ट में यहाँ पर ये ए बी सी डी के बारे में बात कहा गया, इन चारों का प्रोडक्ट कहा गया। मैंने कहा ए का अनुपात हमारा 2:3 है, इसका अनुपात 3 मेरे भाई यहाँ पर 1 है, इसका अनुपात 2:1 है, और इसका अनुपात लास्ट में हमारा कितना है, 5 मेरे भाई यहाँ पर 7 है। आप डी का रेशियो बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ डी का रेशियो हमारा कितना होगा, फटाफट तरीके से, आपके पास में टाइम है, जल्दी बताइए। चलिए भाई, सभी लोगों का आंसर आ रहा है 5:28, बहुत बढ़िया बात है। अब देखते हैं, तो हमने कहा जी 5 और 7 है, तो यहाँ 5 रहेगा और यहाँ कितना रहेगा, 7। 5 को मल्टीप्लाई करो 1 1 और 3 के साथ में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद में और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 इंटू 2 के साथ में, 2 इंटू मेरे भाई 3 इंटू किसके साथ में, 2 के साथ में। 3 से आपका पूरा पूरा 3 खत्म हो जाएगा, और एट द एंड में यहाँ पर डी की जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा मेरे भाई 28। और बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोगों का मेरे भाई यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सही उत्तर यहाँ पर।
तो मेरे भाई इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब जो हमने मेरे भाई यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आप लोगों के रिवर्स में होल्ड करवाए थे, अब बारी आ चुकी है उन 2 क्वेश्चंस को बनाने का। अब वो 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। इसीलिए मेरे भाई हमने एकदम सही समय पर सारी चीज़ें एकदम रखी हुई थी, ठीक है, कि आपको एकदम सारी चीज़ें हम क्लियर करा पाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम रेडियस को जो है बढ़ाते हैं या कम करते हैं 16% से, तो हम हाइट को मेरे भाई यहाँ पर क्या करें कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे, वॉल्यूम हमारा क्या रहे तो सेम रहे। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, जैसे इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, हिंदी में हम इसे बोलते हैं बेलन, ठीक है। ये सिलेंडर का क्या होता है, तो सिलेंडर का रेडियस होता है, और ये क्या होता है तो हाइट होता है। ये बेलन के अंदर में जितना पानी भरा जा सके वही उसकी क्या होती है तो वॉल्यूम होती है। हिंदी में उसे आयतन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई, ठीक है। कभी भी अगर मान लीजिए कि हम पुराने वॉल्यूम की तुलना नए वॉल्यूम से करते हैं, जैसे मान लीजिए पुराना वाला होगा मेरे भाई, हो सकता है एक ये बेलन होगा और यहाँ पर इसका अपना क्या होगा मेरे भाई, इसका अपना रेडियस r1 होगा, इसकी अपनी हाइट h1 होगी। एक दूसरा बेलन होगा और उसका मेरे भाई r2 होगा और रेडियस हमारा क्या होगा h2 होगा। कहा गया इसके वॉल्यूम को देखो, यहाँ पर देखो इसके रेडियस में परिवर्तन किया गया तो ये बन गया, इसके हाइट में परिवर्तन किया गया तो ये बन गया। तो बताओ वॉल्यूम में मेरे भाई चेंज कितने का होगा। तो जब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वो आ जाता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, और जब इसका निकालोगे तो आ जाता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, और जब यहाँ चेंज देखते हो तो पाई से पाई कट जाता है। तो मेरा आपसे यहाँ पर यही कहना है कि जब भी किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के आप वॉल्यूम की, पेरीमीटर की, एरिया की बात करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो कट जाता है, खाली वेरिएबल हमारा बचता है। यानी अगर मुझे यहाँ पर इसमें ये देखना है कि हाँ हमारा परिवर्तन आयतन में कितना हुआ है, तो मुझे रेडियस को कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार, और हाइट को कितनी बार लेना पड़ेगा, 1 बार। रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई, हाइट को 1 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई और हाइट को कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 बार मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, वॉल्यूम, क्योंकि पाई हमारा कट चुका है। अब अगर क्वेश्चन में बात करते हैं तो कहा गया बेलन की त्रिज्या हमने 16% कम कर दी मालिक। अब 16% हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है वो हम इधर लिखते हैं, कभी भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिक्कत नहीं है। तो 16% की अगर हम बात करें तो जी 4 से 4 बार में और 4 से 5 बार, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी गई, ठीक है। यानी हमारा मेरे भाई यहाँ पर 4/25 का कमी हो गया। यानी अगर हम बात करते हैं तो रेडियस हमारा 25 था, उसमें हमने 4 की कमी कर दी तो वो हो गया हमारा 21, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा 25 था, 4 की कमी कर दी तो हो गया हमारे पास में 21, ठीक है। और ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये लाइन बड़ा अपना महत्व रखता है भाई यहाँ पर, ठीक है, कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो क्या रहेगा तो सेम रहेगा। सेम वॉल्यूम का मतलब समझते हो क्या होता है? सेम वॉल्यूम का मेरे भाई मतलब यहाँ पर ये होता है जैसे कि अगर कभी इसकी वॉल्यूम यहाँ पर ए थी तो इसकी भी वॉल्यूम ए हो जाएगी, यानी उनमें रेशियो कितने का होगा तो 1 और 1 का। या हो सकता है इसकी वॉल्यूम मेरे भाई 100 थी, इसकी भी वॉल्यूम सेम रहेगी, 100 रहेगी, तब भी रेशियो कितने का रहेगा तो 1 और 1 का। मैं और आप अगर सेम है, मैं और आप अगर सेम है तो इसका मतलब हमारा अनुपात कितने का रहेगा तो 1:1 का रहेगा, 1:1 का रहेगा मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया रेडियस में आपने ये कमी किया, रेडियस में ये कमी किया, हाइट में क्या किया जाए कि वॉल्यूम सेम रहे, यानी वॉल्यूम पहले भी 1 था तो आज भी वॉल्यूम हमारा कितना रहे तो 1 रहे। हमने कहा जी मेरे भाई हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं, चैंपियंस है वो, ठीक है। आप एक लाइन में उनका आंसर दे सकते हैं वो लोग, 1 × 21 × 21, 1 × 21 × 21। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 × 21 × 21 यहाँ होगा और 1 × 25 × 25 मेरे भाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो लास्ट में आप यहाँ पर क्या कहोगे जी, बोलोगे हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 441 से मेरे भाई यहाँ पर 625 होगा। अब ये बताओ ये बढ़ा है कि कम हुआ है, तो आप बोलोगे जी बढ़ा है हमारा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बढ़ा है, देखो रेडियस सेम नहीं हुआ, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर होता है। आर क्यूब का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो हम बोलेंगे जी परसेंटेज इंक्रीज हुआ। कितने का हमारा इंक्रीमेंट हुआ है जरा देखो, 5 से आपका एक 4 आ चुका है, ठीक है, 12 से आपका ये हो चुका है
और यहाँ पर 184 का कितने के ऊपर में, 441 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे जी, यहाँ पर 100 करेंगे। तो रेडियस जो है हमारा डिक्रीज हुआ है, कितने से डिक्रीज हुआ है, 16 से डिक्रीज हुआ है। तो हमारा हाइट में क्या होगा कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे, तो हमारा इतने का होगा, बट्टे में इतना इंटू इतना करेंगे, खेल खत्म भाई। हाँ, अब अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई सॉल्व कर लो आप। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 18400 और डिवाइडेड बाई 441। आप इसको मेरे भाई किससे काटोगे, 4 4 चौके 16, ये हमारा 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। अगर आप देखो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1764, 1764 है तो मेरे भाई यहाँ पर 36 76, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 76 760 हो जाएगा, और लगभग हमारा एक बार में जाएगा, तो ये 41.72 आ जाएगा मेरे भाई। जब आप इसको भाग करोगे तो ये 41.72% आ जाएगा, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। तो ये प्रीवियस ईयर के वो सवाल है जिनने बच्चों को काफी परेशान किया। आप देखिए एमटीएस का ये क्वेश्चन था, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, लेकिन फिर भी आपको परेशानी नहीं आएगी। जिस तरीके से हमने पढ़ाया आपको समझना पड़ेगा। रेडियस को हमने ऐसे ऐसे बढ़ाया, आयतन हमने सेम रखा, हाइट के साथ में क्या परिवर्तन करें, तो हाइट के साथ में हम ये परिवर्तन करेंगे। क्या लगता है ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके पास में, तो ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, वो एमटीएस में पूछा गया था, ये सीजल में पूछा गया है। आप इसका आंसर दीजिए। सेम तरीके से कहा गया, बेस को हमने बढ़ाया है 40 से, हम यहाँ पर मेरे भाई व्हाट परसेंटेज शुड इट हाइट बी इंक्रीज सो दैट एरिया हमारा बढ़ गया इतने से। अब आपको पता है कि नॉर्मली हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में इसको हम बेस बोलते हैं। इसके ऊपर में जो 90 डिग्री वाली रेखा खींची जाती है उसे हम हाइट कहते हैं। इसका जो एरिया होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आपको मैंने जैसे पीछे वाले में कहा था, और पीछे वाले में मैंने क्या कहा था कि वॉल्यूम में पाई आता है, तुम पाई को मत लेना क्योंकि ये कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और एच को लेना। तो वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई एरिया में हाफ आता है, हाफ को मत लेना, बेस और हाइट को लेना। यानी यहाँ पर क्या लोगे, तो यहाँ पर बेस लोगे, और यहाँ क्या लोगे, हाइट लोगे, और इन्हें गुना करने पर क्या बनाओगे, तो एरिया बनाओगे। अब जरा आपने सवाल में देखो, तुम चाहते तो इसमें रेशियो भी लगा सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या चाहो मेरे भाई तो इसमें 100 वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो मालिक। तो सवाल में जी कहा गया आधार में 40% की वृद्धि होती है भैया, 40% की वृद्धि किसमें, वो भी आधार में। अब ये जो 40% होता है हमारा, ये किसके बराबर में होता है, तो ये हमारा बराबर होता है 2/5 के। यानी पहले हमारी आधार थी 5 में हमने 2 बढ़ा दिया, तो आधार हो गई हमारी 7। ऊंचाई में कितने % बढ़ाई जानी चाहिए, ऊंचाई का किसी को कोई ठिकाना नहीं है, और क्षेत्रफल हमारा कितना बढ़ेगा, 60 से बढ़ेगा। क्षेत्रफल हमारा कितना से बढ़ेगा, 60 से बढ़ेगा। 60% की बात करें तो हमारा 3/5 होगा, यानी हमारा ये 5 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8। क्या आप इसे नहीं बना सकते हैं, ये बताइए, बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस दिन के लिए सीखा था, इसी दिन के लिए मेरे भाई, कि दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो क्रॉस लगाएंगे। तो लगाएंगे तो मेरे भाई 5 और 8 है, तो यहाँ पर भी 5 रहेगा, और कितना रहेगा, 8। ये क्रॉस मारेगा 7 के साथ में यहाँ पर, और ये क्रॉस मारेगा 5 के साथ में, कॉमन टर्म दोनों में कट जाएंगे। अल्टीमेट 7 की चीज 8 हो गई, और अगर 7 की चीज मेरे भाई 8 हो गई ना यहाँ पे, तो आप मुझे खुद बता दो बढ़त कितने की हुई है, 1 की। कितने पर, 7 पर, और 1/7 मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो होता है 14.29%। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब है, सिंपल सी बातें जो समझनी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और 100 वाला मेथड तो आपको पता ही है, आप इसको 100 वाले मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब आ जाइए, अब इन दोनों क्वेश्चंस के बाद में अब ये क्वेश्चन, और जो भी हमने यहाँ पर वॉल्यूम वाले में होल्ड पे लगा दिया था, ठीक है। और वो यहाँ पर क्या था मेरे भाई, वो हमारा था क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों। आप इसको समझिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से, और इसका तो हम उम्मीद करके चलते हैं आप बना देंगे। कहा गया लेंथ और ब्रेथ जो है हमने बढ़ाया 12% से, हाउ मच परसेंटेज हाइट शुड बी रिड्यूस सो दैट वॉल्यूम रिमेन सेम। वही सेम वॉल्यूम वाला, एक सेम वॉल्यूम तब कराए थे, एक सेम वॉल्यूम अब कराए हैं। आप बना सकते हो, बोलो, बोलोगे हाँ जी गुरुजी, वॉल्यूम वाली बात तो हम समझ ही गए। आप यहाँ पर समझिए, इसको बोलते हैं हमें क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर क्यूबॉइड बोलते हैं। आयतन होता है यहाँ पर, और आयतन में क्या क्या कहानियां होती हैं, आयतन में ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई होता है। लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया जी लेंथ ब्रेथ और यहाँ पर, तो देखिए लंबाई हमारी कितनी है, तो 12% है।
हाउ मच परसेंटेज हाइट, ठीक है। यहाँ पर हाइट में हम क्या करें, सो दैट वॉल्यूम रिमेन मेरे भाई यहाँ पर सेम। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई देखो हमने यहाँ पर कहा जी लंबाई है, यहाँ पर ये चौड़ाई है, यहाँ पर ये हमारा ऊंचाई है। अगर हम सबकी कहानियों को देखें यहाँ पर, ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों 12% की वृद्धि हो, तो यहाँ पर ये 12% होगा। 12% का मतलब कितना होगा, तो बोलेंगे जी 3/25 हमारा यहाँ पर, ठीक है। चौड़ाई में भी क्या कहानी है जी, 3/25 है हमारा यहाँ पर। और ऊंचाई में हमारे पास में यहाँ पर क्या कहानी है, तो अगर हम ऊंचाई के बारे में जाने तो कुछ जानते ही नहीं है, सबको गुना करेंगे एट द एंड में तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ जो है हमारा इतने से बढ़ा दिया गया। हाइट को हम क्या करें, हाउ मच शुड बी हाइट बी रिड्यूस्ड, हाइट में कितने की कमी करें कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे। हमने कहा हमारे बच्चे चैंपियन से भैया सब बता देते हैं। आपने देखिए लंबाई 25 रखना था यहाँ पे, और 25 में 3 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर लंबाई आपको 25 रखना था, 3 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हाइट का कोई अता पता नहीं है, और वॉल्यूम हमारा 1:1 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब आ जाइए, आपको पता है ये वाला इनके साथ में गुना होगा, तो 1 × 28 × 28, 28 का स्क्वायर हो जाता है मेरे भाई 784, और 1 × 25 × 25 हमारा हो जाता है 625। जाहिर सी बात है कमी हुई है, तो कमी हुई है तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है, तो मेरे भाई हम देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज, सीधी सी बात है। तो आप देखो यहाँ पर ये हमारा 75 हो जाएगा, ऐसे कह लो 14 से 5 सर आपका 9 आ चुका है, 7 से 2 आपका सर 5 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये 159 हो गया। क्या हम सही हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हम सही हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने की कमी है जनाब, कितने के ऊपर में है, 784 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। सारा खेल कैलकुलेशन का है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 15900, और हम इसको मेरे भाई भाग करेंगे कितने से, 784 से। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, तो 4 का 2 गुना 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 1562 बिल्कुल 2 बार में जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका डबल जो होता है 1562 होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28, 90 से इसको घटाओ तो मेरे भाई 28 आ जाना है, 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, तो 20 वाला आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 20.28% हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हम डिवाइड करके लेकर के चले आए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये रिवर्स मेथड अब आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा पहले बताइए। तो पहले आप लोगों ने ये सीखा कि 3 पदों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, फिर ये सीखा 4 पदों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, फिर ये जाना कि उन 3 पदों के सक्सेसिव को कैसे अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में आपने उसमें अंदर थोड़ा सा रिवर्स जाना कि 3 लोगों में अगर 2 का मान देकर के 1 को गायब कर दे तो हम उसे कैसे बनाते हैं। तमाम तरह की सारी बातें आप लोगों ने यहाँ सीखी है, और कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव से लेकर के रेशियो से लेकर के सारी बातें लगभग लगभग जो है मेरे भाई आप लोग यहाँ पर सीख चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर वो देख लीजिए, और इसको बनाने के बाद में फिर हम आपको एक एक्चुअल में रिवर्स मेथड हम शुरू कराएंगे, और रिवर्स मेथड हम आपको जो है बनवाएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कहा गया, एक संख्या को पहले हमने बढ़ाया जी 12% से, फिर उसके बाद में हमने बढ़ाया यहाँ पर 23% से, फिर मेरे भाई यहाँ पर हमने उसको कम कर दिया 34 से। व्हाट इज द नेट इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ पर आप चाहो तो इसमें सक्सेसिव लगा लो, आप चाहो तो इसमें रेशियो लगा लो, आप जो चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर आप वो कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 72 से 75, ठीक है। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं भैया, पीछे वाले सवाल में कोई बात हो गई है तो यहाँ देख लेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल सही है, हमारा 20.28% ही आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ बच्चा लोग, टेंशन काहे लेते रहे तुम लोग। थोड़ा कैलकुलेशन अगर टफ लग रहा है शुरू में तो बढ़िया बात है ना, तभी तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन डाले होते शीट में तो मजा आता आपको। बताइए, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं ना आ रहा है, कैलकुलेशन में आ रहा है। कैलकुलेशन हमारी जब एक दिन में नहीं सुधरती, तुम्हारी कैसे सुधर जाएगी। वक्त लगेगा भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से चीजें होती हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, तो देखो पहले आपने बढ़ाया यहाँ पर कितने परसेंट से जी, 12% से। फिर उसके बाद में आपने बढ़ाया कितने से जी, आपने 23 से बढ़ाया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने से बढ़ाया, तो आपने यहाँ 34 से बढ़ाया।
ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो क्या कहा गया है जरा देखिए। तो यहाँ पर बोला गया इंक्रीज या डिक्रीज की बात। तो अगर हम यहाँ देखें सक्सेसिव में लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जर सर इनका सक्सेसिव देखो आप यहाँ पर क्या होगा। इनके सक्सेसिव की बात करें तो हो जाएगा ये हमारा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, और उसके बाद में यहाँ पर a इंटू बी अपॉन में 100, तो 12 इंटू 23 और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 12 और 23 हमारा कितना हो जाएगा, 12 और 23 हमारा 35 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते चलो तो बोलोगे सर 12 इंटू 3 हमारा 36 का 6, 3 हाथ में 12 दूना 24। ठीक है, 24 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारे भाई 27 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 2.76 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 37 पॉइंट कितना हो जाएगा, 76% हो जाएगा। अब इसका सक्सेसिव किसके साथ में लगाना है, -34 के साथ में। कैसे लगेगा भाई, आपकी अपनी इच्छा है मालिक, आप यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे। 12-23 का लगाने के बाद में आपने देखा तो बोलेंगे जी सर यहाँ पर हो गया हमारा 37 पॉइंट यहाँ पर 76। ठीक है, उसमें से हमें कम करना है यहाँ पर 34, प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस आएगा। हम यहाँ देखेंगे तो 37.76 को मेरे भाई गुना किया गया 34 के साथ में, और बट्टे में हमारा कितना है, तो बट्टे में हमारा 100 है। भयंकर डेटा। 37 से अगर आप इसे घटाओगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 3.76 यहाँ पे, और ये भी तो मेरे भाई माइनस में ही है। फर्स्ट इंक्रीज बाई इतना, देन इंक्रीज बाई इतना, नंबर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, इज नाउ डिक्रीज बाई इतना, टेंट इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर हमारा कितना होने वाला है, तो 12-23 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 35 हो गया, 12-3 के 36, 24 और 3 हमारा 27। ठीक है, 37.76 हमारा हो गया। 37 में से अगर हम इतना घटाते हैं और मेरे भाई यहाँ पर ये लेकर के आते हैं, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, मेरे भाई यहाँ पर माइनस ही हमारा होने वाला है। ठीक है, और अगर हमारा माइनस होने वाला है कोई बात नहीं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, हम लोग अब तक कहीं पर भी कोई भी दिक्कत में नहीं है, वी आर और करेक्ट यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 34 का 6 गुना, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 3776 को मेरे भाई किसके साथ में, 34 के साथ में। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे 4 इंटू 6। ठीक है, 4 6 24 का 4 मेरे भाई यहाँ पर, 7 चौक 28 और 30 का 0, 3 हाथ में, 7 चौक 28 और 3 मेरे भाई 31, 3 और 4 3 12, 3 हमारा 15। ठीक है, 24 4 28 30 और मेरे भाई यहाँ पर जो 28 30 31 1, 3 हाथ में, 4 3 12 3 15। उसके बाद में यहाँ पर 6 का 3 गुना हमारा हो जाएगा मेरे भाई 18, 7 21 1 22 का 2, 2 हाथ में। ठीक है, 21 और 2 23 का 3, 2 पास में, और 9 2 11 हो जाएगा। तो अल्टीमेट अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाना है 4, फिर हमारा हो जाना है भाई हमारा 8, फिर हमारा हो जाना है 3, फिर उसके बाद में हमारा हो जाना है 8, फिर हमारा 2 और फिर इतना। 2 और 2 4 संख्याओं के बाद में 1 2 3 4 के बाद में इतने में दशमलव लगेगा। 12.8384 एकदम एग्जैक्ट हमारा कैलकुलेशन आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 12 पॉइंट मेरे भाई 8384। खाली 83 नहीं लिखो, ज़्यादा अप्रोक्सीमेट रहेगा, इतना हमारा हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 13 से आपका 6 आपका 7 आ चुका है, 7 से आपका लगभग इतना हो चुका है, और ये 9 आ चुका है, तो लगभग 9% का हमारा डिक्रीज होगा। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे सर माइनस का 9% इज द करेक्ट आंसर, और माइनस का 9% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जैसे आजकल के पेपर का फैशन हो रखा है, चाहे वो टीसीएस हो या कोई भी वेंडर हो, वो मेरे भाई क्वेश्चंस को थोड़ा कंसेप्चुअली कम और कैलकुलेटिव ज़्यादा बना रही है। पहले के समय में क्या होता था, जैसे ये 12 23 और 34 के जगह पे 10 20 30 दे दिया जाता था, ऐसी संख्याएं जिनके अंदर में शून्य मौजूद है। लेकिन अब के समय में यहाँ पर क्या है, अब के समय में इनको कैलकुलेटिव बनाने के लिए जैसे मैं 6 7 11 दे दूँ, खेलते रहो कैलकुलेशन में, ये कहानी हो गई है। तो इतना बढ़ाया गया, इतना बढ़ाया गया, कम किया गया, तो इनका सक्सेसिव ये निकाल दिया, और इसका इसके साथ में सक्सेसिव लगा करके लगभग आपने 9% का डिक्रीज जो है वो बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई हो जाता है सारी चीज़ें ख़त्म। अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा रिवर्स केस, कि रिवर्स केस हम कैसे अप्लाई करते हैं और सीरीज मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे भाई यहाँ पर इतना ही है, बस इतना समझ लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन को रेशियो से आपको करना था, आप इसको रेशियो से भी कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से बातें जानेंगे, कहीं पर कोई हड़बड़ाहट हमें नहीं है। परसेंटेज एक ऐसा विषय, एक ऐसा चैप्टर है जिसको जितना आप मजबूत बनाएंगे, आप उतना निखर करके आएंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे जितना मजबूत बनाएंगे आप उतना निखर करके आएंगे, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।